बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफिशियल चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान और मलाइका मिट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिन्हों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तदा इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और इसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ने जिनों की मुख्तलिफ इकसाम पैदा फरमाई हैं जो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, मसलन कुत्ते, सांप, और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते हैं, और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। अबू सालबा खशनी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनों की तीन किस्में हैं, एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वालों और कूच कर जाने वालों की है। जिस ज़मीन पर इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं उसी पर कुछ जिन की इकसाम भी रहते हैं, और इनकी रिहाइश अक्सर ख़राब जगहों और गंदगी वाली जगह होती हैं, मसलन लैट्रीन और कब्रें, गंदगी और फेंकने और पाखाना करने की जगह। तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, और असबाब मशरू अज़कार और दुआएं हैं। इन्हीं में से अनस बिन मालिक की हदीस है कि वो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे तो ये कहा करते थे, ए अल्लाह, मैं खबीसों और खबीसनियों से तेरी पनाह में आता हूँ। जिनों के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, हम में बाज तो मुसलमान हैं और बाज बेइंसाफ हैं, बस जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम हैं वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। सूरह जिन में अल्लाह ताला ने फरमाया, बाज तो हम में से नेकोकार हैं और बाज इसके बरक्स भी हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। जिन हमें देखते हैं और हम इन्हें नहीं देख सकते, तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनकी अजियत से बचने के लिए बहुत से तरीके सिखाए हैं, मसलन शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आना, और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। कुरान में शैतान से पनाह के मुतालिक आया है, और दुआ करें, ए मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसे से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। और इसी तरह घर में दाखिल होने से और खाना खाने से और पानी पीने से और जमा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना शैतानों को घर में रात गुजारने और खाने पीने और जमा में शिरकत से रोक देता है। और इसी तरह बैतुल खला दाखिल होने से पहले और लिबास उतारने से कब्ल जिनको इंसान की शर्मगाह और इसे तकलीफ देने से मना कर देता है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब इंसान बैतुल खला जाता है तो बिस्मिल्लाह कहे, ये इसकी शर्मगाह और इसकी आंखों के दरमियान पर्दा होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद से बयान किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी जिन से मिला और इससे मुकाबला किया तो इंसान ने जिन को पिछाड़ दिया। तो इंसान कहने लगा, क्या बात है, मैं तुझे दुबला पतला और कमज़ोर देख रहा हूँ, और ये तेरे दोनों बाजू ऐसे हैं जैसे कुत्ते के हों। क्या सब जिन इसी तरह के होते हैं, या इनमें से तू ही ऐसा है? तो इसने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो इन सब में से पसली वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ दोबारा मुकाबला कर। अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक नफामंद चीज सिखाऊंगा। तो कहने लगा, ठीक है, तू आयतल कुर्सी पढ़ा कर। तू जिस घर में भी रह पढ़ेगा वहां से शैतान इस तरह निकलेगा कि गधे की तरह, और इस तरह की हवा खारिज होगी कि फिर वो सुबह तक इस घर में दाखिल नहीं हो सके।
امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔